हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट के 3 महीने में अभी जो नीट का एग्ज़ाम है आपकी स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होनी चाहिए। क्या चीज़ है जो अब आपकी चेंज हो जाएगी एग्ज़ाम के जस्ट पहले, क्या आपकी साइकोलॉजिकली और क्या आपकी थिंकिंग में चेंज होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी में चेंज होना चाहिए। क्या चीज़ें हैं जो एक माइंड शिफ्ट आपको करना होगा अगर आपको इस साल सिलेक्शन चाहिए है तो। देखो, सबसे पहली बात, एक बात समझ लेना, कोई भी इंसान होगा, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हो अभी तक टेस्ट सीरीज़ में, या फिर कोई इंसान जो बहुत ही ख़राब परफॉर्म क्यों ना कर रहा हो, हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हर किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ये फील हो रहा है कि उसकी तैयारी कम है, उसकी तैयारी कमज़ोर है और उसकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाई जो उसने अपने आप से एक्सपेक्ट कर रखा था इस टाइम तक। ये प्रॉब्लम, ये मेंटल प्रॉब्लम आपको रहेगी फाइनल एग्ज़ाम के डे तक। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपका डगमगाएगा, आपको लगेगा आपकी तैयारी कमज़ोर है। लेकिन जब तक आप एग्ज़ाम फाइनली दे नहीं लेते, जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता, तब तक आपको अपने अंदर से ये चीज़ नहीं आ पाएगी कि आपने पेपर कैसा किया। लास्ट तक आपको लगेगा आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तैयारी कभी किसी की पूरी नहीं हो पाती। खास करके अगर थ्योरी वाले पार्ट की बात करते हैं तो थ्योरी वाला पार्ट तो लास्ट तक हर इंसान को लगता है कि उसको कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ा, और वो छोड़ता ही है। इसलिए जो चीज़ें अब मैं बोलने वाला हूँ बहुत ही गौर से, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो कहीं ना कहीं आपको भी अपने अंदर फील हुई होंगी, हर बच्चे को हो रही हैं। और मैं आपको स्पेसिफिकली ये बताऊँगा कि इन चीज़ों से डील कैसे करना है। ओके, सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड, प्लीज़ लास्ट तक इस चीज़ को देखना कि लास्ट में आपको इस साल आपको चेंजेस क्या क्या करने हैं। देखो, सबसे पहली बात, अभी आपको अभी करीब 17 जनवरी हो गई है, 15 जनवरी के आसपास का टाइम है। मिड जनवरी से लेकर के मिड फरवरी तक, यही वो टाइम है, मिड फरवरी तक। इस टाइम तक के अंदर आपको जो भी थ्योरी अपनी कंप्लीट करनी है आप कर लीजिए। इसके बाद थ्योरी करने का आपके पास टाइम नहीं है। पहला मेंटल शिफ्ट जो आपका होना है वो ये है कि चाहे आपका कोर्स 50% अभी हुआ हो, 60% हुआ हो, 70% हुआ हो, जितना भी आपका कोर्स हो पाए, आपको मान के चलना है कि अब मुझे इतना ही सिलेबस पे का रिवीजन शुरू कर देना है। 100% कोर्स कंप्लीशन के पीछे नहीं जाना है। मतलब आप 15 फरवरी, 1 महीने का टाइम और ले लो, देख लो क्या बल्क का आपका सिलेबस बचा हुआ है। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है, इनऑर्गेनिक बची है, फिजिकल बची है, फिजिक्स का कोई बहुत बल्क पोर्शन बचा हुआ हो, या आपका ऐसा लगता हो आपको कि बायो का आपका कोई पोर्शन बचा हुआ है। जो भी आपका एक बल्क सिलेबस बचा हुआ, जितना आप कंप्लीट कर सकते हो अगले 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इसके बाद आप नया कुछ भी नहीं करोगे। जो कुछ आपने कर लिया है उसी को आप रिवाइज करोगे, और उसी के आप टेस्ट दोगे, उसी के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और उसी चीज़ को समेटने में लगोगे। मतलब आपको एक सर्टेन लिमिट, एक टाइम लिमिट लेकर के चलनी है कि इसके बाद अब मैं सिलेबस इससे आगे नहीं करूँगा, जितना हो जाएगा उतना ही रिवाइज करके जाऊँगा। सो मिड फेब तक का टाइम आप ले लो, अभी जनवरी से आप शुरू कर लो। अगले 1 महीने के अंदर बल्क जो भी है आपका निपटा लो, जिसमें आपकी बायो तो एटलीस्ट कंप्लीट होनी ही चाहिए। केमिस्ट्री का जो रटने वाला पार्ट है वो होना चाहिए। फिजिक्स में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा टफ है, डिफ़िकल्ट है, आपको समझ में आ रहा है कि 1-2 चैप्टर है नहीं बन रहे, उनके पीछे नहीं पड़ना है। कर पा रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो कोई परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपका गेम ये नहीं बचा है कि आपको सब कुछ कंप्लीट करके जाना है। अब आपका मेन गोल ये होगा कि 70-80% भी अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसको ही इतने अच्छे से करके जाना है कि उसके बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन ले पाओ। ओके, सो आपको सबसे पहले कोर्स कंप्लीशन के पीछे जाना है। अगर 10-20% कोर्स आपका छूट भी गया है तो छूट जाने दो, क्योंकि देखो तैयारी लास्ट तक पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ छूटता है। अगर आप अभी से ये लिमिट लेके नहीं चलोगे कि मुझे मान के चलना है कि जितना मेरा हो गया उतने को ही रिवाइज मुझे करना है, तो आप लास्ट तक टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर पाओगे। और एक सबसे बड़ा शिफ्ट जो इस समय आपका होना चाहिए वो ये है कि अब आपको थ्योरी छोड़ करके आना है क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। आपको आना है टेस्ट सीरीज़ की तरफ, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एग्जैक्टली आपको ये बताएंगे कि बेसिकली आपका थ्योरी में वीक क्या क्या है, कौन कौन से पोर्शंस हैं जो आपको करने हैं। और अब आप बहुत माइन्यूट और बहुत फाइन चीज़ों की तरफ जाने के बजाय अब ब्रॉड लेवल पे देखना शुरू करोगे कि अच्छा मेरा बड़ा बड़ा पोर्शन ये छूट रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसको कर लेता हूँ। अगर एक आधा क्वेश्चन को छूट भी गया 100 में से तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बाकी 99 पे फोकस करना है। ओके, सो योर मेन गोल शुड बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस। अब एक गलती बच्चे इस समय कर रहे हैं, वो जा रहे हैं कोचिंग। मैं कहूँगा कोचिंग वालों ने अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया है और एनी हाउ आपको लगता है कि उनका कंप्लीट भी नहीं होगा, तो कोचिंग जाना बंद कर दो। यही अपने आप में दिन भर में कम से कम आपको 5 से 7 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे देगा पढ़ने का। अगर आप कोचिंग के पीछे पड़े रहोगे, खास करके अगर आप ड्रॉपर हो, आपने पहले किया हुआ है, कोचिंग के पीछे पड़े रहोगे तो उनका काम है सिलेबस कंप्लीट करवाना, लेकिन उस कंप्लीट करने के चक्कर में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना चाहिए, वो आप नहीं दोगे। आप कोचिंग के लेक्चर्स ही कंप्लीट करते रह जाओगे। कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, उनको भी मैं सलाह दूंगा, भाई लास्ट के 2-4
अब ये जो बचे हुए हैं 15-20 दिन, महीने भर जितनी भी आपकी कोचिंग बची है, फटाफट वन शॉट से या तो निपटा लो, या ज़रूरत नहीं है तो उन लेक्चर्स को दोबारा मत देखो, लेकिन डू नॉट गो टू कोचिंग, यू डू नॉट हैव टाइम टू स्पेंड लुकिंग एट द लेक्चर्स। अब आपको काम फास्ट करने का टाइम आ गया है, आप इतना स्लो एक एक चैप्टर को नहीं कर सकते। सो जो जिनकी कोचिंग्स कंप्लीट हो गई हैं बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं हुई हैं आप भाई अब अपना टाइम जो है वो अपनी सेल्फ स्टडी को दो, ना कि कोचिंग को। क्योंकि क्या होगा कि अभी नहीं तो अभी से 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आपको रियलाइज़ होना शुरू होगा कि यार कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा टाइम मेरा खा रहे हैं, मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मुझे सेल्फ स्टडी को टाइम देना चाहिए, जितना हो गया उतना ही रिवाइज़ कर लूँ, उतने में उतना ही हो जाए, मेरे को बड़ी चीज़ लगेगी। और वो उस दिन आपको बहुत घबराहट होगी, आपको वो डिसीज़न लेना ही पड़ेगा कि आप अपनी सेल्फ स्टडी पे लौट के आओ। तो इससे बेटर है कि ये डिसीज़न आप अभी ही ले लो, आप अभी से सेल्फ स्टडी पे फोकस करना शुरू कर दो। क्योंकि लास्ट के 1-2 महीने में अगर मान लो आप 2-4 नए चैप्टर पढ़ भी लेते हो, वो आपके परफॉर्मेंस को उतना इंप्रूव नहीं करेगा जितना इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा अगर अभी से आप रिवीजन शुरू कर दो और जितना आपने कर लिया उसको आप ढंग से कंप्लीट कर लो। सो योर मेन गोल शुड बी, कोचिंग वोचिंग हो गई जितनी होनी थी, सेल्फ स्टडी करो, कुछ ज़रूरत पड़ता है वन शॉट लेक्चर्स देखो, वन शॉट वीडियोस देखो, किसी पर्टिकुलर चैप्टर की ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन लेक्चर्स देख लो, लेकिन मेनली अब आपका फोकस हो जाना चाहिए रिवीजन की तरफ। ठीक है, सो स्टॉप वॉचिंग न्यू लेक्चर्स। अगर कोई टॉपिक नहीं किया हुआ है, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री का और फिजिक्स का जो नहीं किया हुआ है, ज़्यादा हाई वेटेज भी नहीं है, उसको छोड़ दो। पहले आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन पर। क्योंकि होता क्या है मेरे दोस्त, अगर आप अभी अपनी साइकोलॉजी ये शिफ्ट कर लोगे, अपना दिमाग ये शिफ्ट कर लोगे कि अब मुझे सिर्फ जो मैंने कर लिया वो रिवाइज करना है, और आप रिवीजन के पीछे पड़ जाओगे, तो धीरे धीरे करके जो चीज़ें आपकी छूट गई थी ना, वो भी आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट करके कंप्लीट कर लोगे। मतलब अगर आपका अभी 70% सिलेबस हुआ है और आप उसी को रिवीजन शुरू कर देते हो, तो 10-15% सिलेबस आप और कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर आप बचे हुए अगर आपका 70% सिलेबस अभी हुआ है, बचे हुए 30% सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे जाओगे, तो अगला 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको उसको करने में ही लग जाएगा। और जब मार्च में आप एक्चुअली रिवीजन शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिवीजन अपने आप में एक बहुत डिफरेंट गेम होता है, जिसको सेटल होने में, जिन चीज़ों को पकड़ने में कि करना क्या है क्या नहीं करना है, वो सब समझने में बहुत टाइम लगता है। और उस समय आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार मुझे रिवीजन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, नए चैप्टर्स के चक्कर में रिवीजन ही नहीं हो पाएगा पूरा। और यही कारण होता है कि लोग जो आता है वो ही रिवाइज करके नहीं जा पाते एग्जाम में, फाइनली उनका परफॉर्मेंस खराब आता है। और सबसे ज़्यादा अखरती भी यही चीज़ है कि जो आता था वो भी नहीं कर पाया एग्जाम में। सो डोंट गो आफ्टर न्यू थिंग्स, गो आफ्टर रिवीजन। अब आपका मेन गोल शुरू हो जाना चाहिए कि आपको रिवीजन पर ही मेन फोकस करना है, उसमें भी सबसे ज़्यादा आपकी फोकस होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ओके, सो एक गलती इस साल बच्चे जो कर रहे हैं 2025 के पेपर के बाद से, कि वो बहुत हार्ड क्वेश्चंस के पीछे पड़ रहे हैं। हार्ड क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज़ में आता है, आपके आंख के सामने आ जाता है, बनता है कर लो, नहीं बनता है करना भी नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना है, छोड़ ही देना है। क्योंकि अगर कोई टफ क्वेश्चन मान लीजिए टेस्ट सीरीज़ में आपका आया, आपने उसको आपको मान लो एग्जाम हॉल में तो नहीं बना वो, ठीक है, लेकिन घर आके आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, घर पे भी आपसे नहीं बना। अब आप जाओगे टीचर के पीछे कि सर कैसे हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टफ क्वेश्चन को, किसी बहुत टफ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के पीछे अपना कम से कम घंटे 2 घंटे का टाइम बर्बाद करोगे। क्या गारंटी है कि वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे, वो एग्जाम हॉल में भी आ जाए? ज़रूरी नहीं है कि इस बार 2026 में फिजिक्स का पेपर इतना ही टफ है जितना 2025 का आया था। ज़रूरी नहीं है कि अगर आ भी गया उतना टफ तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने ही बने। बल्कि एक मेन चीज़ आपको आदत ये सीखनी है कि अब लास्ट के 3 मंथ्स में आपका गोल ये होना चाहिए, टफ क्वेश्चंस को नहीं करना है। यू हैव टू वॉलंटरीली लीव टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चन देखो, हाथ जोड़ो और आगे बढ़ जाओ कि मेरे पास आपको सॉल्व करने का प्रभु टाइम अभी नहीं है, नहीं हो पाएगा। आप ये अभी भी नहीं हो पाओगे और एग्जाम हॉल में भी नहीं हो पाओगे। छोड़ो, आगे बढ़ो। आपका मेन गोल होना चाहिए कि जितना आपको आता है उसको आप पकड़ो, क्योंकि वो ही आपके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डो नॉट गो आफ्टर हार्ड क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज़ में भी आते हैं, एग्जाम हॉल में बना ठीक है, नहीं है, घर आके भी मत देखो उस क्वेश्चन को, भाड़ में जाने दो। आगे बढ़ो, जो क्वेश्चन आप कर सकते हो उस पर फोकस करना शुरू करो। टफ क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती है। किसी एक कॉन्सेप्ट पे आपकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ भी गया, जरूरी नहीं है उसी कॉन्सेप्ट पे अगली आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आए। सो यू डोंट हैव टू गो फॉर IIT लेवल ऑफ फिजिक्स, फोकस ऑन योर बायो एंड केमिस्ट्री। ओके, सो आप सबसे पहले क्या करो, बायो करो। आपका मेन काम यह है अगले 1 महीने के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस और समेट सकते हो समेट लो। 15 फरवरी के बाद से आपका मेन फोकस सिर्फ रिवीजन पे होना चाहिए, और उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज़ के पीछे पढ़ना शुरू करना। अभी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर 18 तारीख से कोई टेस्ट सीरीज़ चालू हो रही है, फिर कह रहे हैं सर अभी 11th का सिलेबस आएगा, उसके बाद फिर वो कहते हैं सर उसका 12th का सिलेबस आएगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं। और मेरा कहना ये है, तुम किसी टेस्ट सीरीज़ को देख करके अपना सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत पढ़ो। तुम पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, 15 फरवरी के बाद फिर टेस्ट सीरीज़ का सोचना शुरू करना। क्योंकि पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस आपको क्या करना है, कितना करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये आपको ही पता है।
सो ये आप ही डिसाइड कर सकते हो कि अभी आपको सिलेबस कैसे करना है। टेस्ट सीरीज़ के भरोसे आप अपना सिलेबस रिवाइज करने के पीछे मत पड़ो, क्योंकि उससे आपका रिदम बिगड़ जाएगा। ये काम हम शुरू करेंगे अभी 15 फरवरी के बाद से, फरवरी के एंड से मार्च से हम शुरू करेंगे, तब 2 महीने हमको पेपर ही पेपर देने हैं। ओके, फिर देखिए अभी आपका काम जो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो जो टॉपिक आप रिवाइज करते जा रहे हो उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। खास करके स्पेसिफिकली मैं कहूँगा बायो में तो जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का जब नाम सोचते हैं तो वो सोचते हैं, उनको लगता है फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि इन चीज़ों में दिमाग लगता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का जब मैं कहता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ केमिस्ट्री और बायो पर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आपकी बायोलॉजी। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस इन चीज़ों को करोगे, जितना स्ट्रॉन्ग आपकी बायो होगी, जितना स्ट्रॉन्ग आपकी इनऑर्गेनिक होगी, जितना स्ट्रॉन्ग आपकी ऑर्गेनिक होगी, आपको उतना ही कम रिलाई करना पड़ेगा फिजिक्स पर और उतना ही कम आपको रिलाई करना पड़ेगा फिजिकल पर। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री पर और फिजिक्स पर आपको उतना ही कम डिपेंडेंट होना होगा। देखो बायो तुम्हारी माँ की तरह है, वो हरदम तुम्हारे साथ रहेगी। एग्जाम पेपर चाहे टफ आए चाहे ईजी आए, लेकिन वो हरदम तुमको सिलेक्ट करवाएगी। वो तुम्हारा बेस है, उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। केमिस्ट्री तुम्हारे भाई बहन की तरह है जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ना फिजिक्स तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह है, कोई भरोसा नहीं है, काम साथ देगी तो देगी, नहीं देगी तो नहीं देगी। ठीक है, तो फिजिक्स के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना, फिजिक्स के भरोसे एग्जाम देने भी मत जाना। और फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स एक आपका ईजी आ गया आपसे बन जाएगा, टफ आ गया बल्लम से बल्लम इंसान से भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगी फिजिक्स। सो मत पढ़ो उसके चक्कर में, फोकस करो अपनी बायो पर, फोकस करो अपनी केमिस्ट्री पर। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, कितना ही टफ पेपर आ जाए आपसे ये बन जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स आपको केवल और केवल बेसिक और सिंपल टॉपिक्स के पीछे जाना है। फिजिक्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि जब टफ पेपर आता है तो एग्जाम हॉल में डील कैसे करते हैं, क्योंकि मेरी टॉपर्स से भी बात हुई है, सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी बिगाड़ता है तो वो है फिजिक्स। फिजिक्स का पेपर देख के बच्चे बहुत घबराए थे, इस साल भी 2025 में। आने वाले टाइम में कैसे डील करना है एक बार मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, फिर आप 15 फरवरी के बाद से टेस्ट सीरीज़ देना शुरू करो। फरवरी एंड से भी आप चाहो तो टेस्ट सीरीज़ देना शुरू कर सकते हो। आप एकदम से स्टार्टिंग से बहुत सारे टेस्ट नहीं देने हैं। आप हफ्ते में 1 टेस्ट दोगे स्टार्टिंग में, बाद में आप हफ्ते में 2 टेस्ट देना शुरू करोगे, इसके बाद आप हफ्ते में 3 टेस्ट देना शुरू करोगे। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे कि टेस्ट सीरीज जब आप दे करके आते हो तो उसको हमको क्या कहते हैं एनालाइज कैसे करना है, हमको कैसे देखना क्या चीज़ हमसे बनी क्या चीज़ नहीं बनी। ओके, बट टेस्ट सीरीज़ के पीछे अभी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा सिलेबस और कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो, टेस्ट सीरीज पे फोकस मत करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अपने दिमाग लगाओ, जो चीज़ तुम्हारी वीक है वो अच्छे से कर लो। 15 फरवरी के बाद से या फरवरी एंड से टेस्ट सीरीज़ के पीछे पढ़ना शुरू करना। हर हफ्ते 1 टेस्ट देना, उसके बाद हफ्ते में 2 टेस्ट देंगे, उसके बाद हफ्ते में 3 टेस्ट भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है। उससे हमें समझ में आएगा हमारी कहाँ कहाँ थ्योरी में कमियाँ छूट गई हैं। उन चीज़ों को हम तब मिटाएंगे, तब ख़त्म करेंगे। ओके, ज़्यादा ज़्यादा आपका फोकस अभी होना चाहिए, जितना ज़्यादा आप रट सकते हो रटने वाली चीज़ों पर और बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। रटी हुई चीज़ें जो हैं आपकी इस समय पर, ये बिल्कुल मत करना कि फिजिक्स का कोई टॉपिक छूट गया है तो फिजिक्स के पीछे पड़ जाओ। मेरे भाई, तुम जितना रट सकते हो चीज़ें उतना रटो, ये चीज़ें ही तुम्हारा बेस बनाएंगी, ये चीज़ें ही तुम्हें सेलेक्ट करवाएंगी। ओके, और एक हैबिट आपको डालनी है अभी से, जब भी आप चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो फर्स्ट राउंड में, जब आप देखते हो ना पहली बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, उस समय टफ क्वेश्चंस को छोड़ देना है। ठीक है, जब आप फर्स्ट राउंड का पूरा पेपर सॉल्व कर चुके होगे, सेकंड राउंड में आपको टाइम मिले तब आप टफ क्वेश्चंस के पीछे जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। सो मेक ए हैबिट ऑफ लीविंग टफ क्वेश्चंस इन फर्स्ट राउंड। इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लो। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो ये आपका पेपर है, यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, या फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, या फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कोई भी क्वेश्चन अगर इतना लंबा है जिसमें 5 लाइन से ज़्यादा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन हमारा 5 लाइन से ज़्यादा का हो रहा है, उस क्वेश्चन को उस समय के लिए छोड़ दो, अभी मत करो। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, जो ईजिली आपके हो रहे हैं, जो आपको पता है कि बिल्कुल 4-4 लाइन के क्वेश्चन है, 3-3 लाइन के क्वेश्चन है, ऑप्शन सामने साफ दिख रहा है, हो सकता है क्वेश्चन जो छोटा दिख रहा हो वो टफ हो, और हो सकता है जो क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा हो वो ईजी हो, पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हमको पढ़ने में टाइम में और साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर प्रेशर बनता है। जब आप फर्स्ट राउंड ऑफ कर रहे हो, खास करके फिजिक्स का, जो क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा हो, 5 लाइन से ज़्यादा का दिख रहा हो, उस क्वेश्चन को उस समय के लिए ड्रॉप कर दो। जो क्वेश्चन 3 लाइन के, 4 लाइन के हों, 5 लाइन तक के हों, उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लो। 5 लाइन से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन हो, उसको उस समय के लिए छोड़ दो। इस तरह से 45 क्वेश्चन में से आपको फिजिक्स के 15 से 20 क्वेश्चन बहुत ईजिली ऐसे मिल जाएंगे जो छोटे होंगे, जो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। पहले उनको कर लो, सिंपल क्वेश्चंस के पीछे पहले जाओ, फिर टफ क्वेश्चंस को बाद में पढ़ो भी मत उन क्वेश्चंस को जो बहुत लंबे दिख रहे हैं अभी। ठीक है, वो सेकंड राउंड के लिए छोड़ दो। इस तरह से अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेकर के अपनी चलनी है।
मोस्टली सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन उसके बाद भी किसी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि सर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मैं गूगल मीट ले रहा हूँ हर हफ्ते। अगर अभी एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगा तो मैं हफ्ते में 2 बार भी लेने लगूंगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर सौरभ जैन एम्स, ठीक है। ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो। गूगल मीट जो मेरी होती है वो पेड होती है, बहुत मिनिमल मैंने फीस रखी हुई है, ताकि केवल ढंग के बच्चे जिनको वाकई सीरियसली कोई गाइडेंस चाहिए हो वही आएँ। वहाँ पर मैं आप उससे 1-on-1 बात कर सकते हो। मैं प्रॉपर आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी हेल्प कर दूंगा। कुछ बड़ी कोई आप मेजर मिस्टेक कर रहे होगे वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको मुझसे 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे टेलीग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। ओके, वर्क एज हार्ड एज यू कैन इन दिस लास्ट 3-4 मंथ्स। सब दिमाग का खेल है, सब स्ट्रैटेजी का खेल है, और सब साइकोलॉजी का खेल है, और सब हिम्मत रखने का खेल है, ठीक है। 4 महीने मेहनत कर जाओगे, सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो ये एक ऐसा बवंडर है नीट का एग्ज़ाम कि तुम सालों साल देते रहो, तुम्हें समझ भी नहीं आ पाएगा कि गलतियाँ हो क्या रही हैं। सो गिव योर हार्ड वर्क, फॉलो प्रॉपर स्ट्रैटेजी, बी इन टच विथ मी। मैं जितनी हेल्प कर पाऊँगा आपकी करूँगा, एंड लेट्स सी कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो एग्जाम में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ 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 वर्क करते रहना, हार्ड वर्क करते रहना, घबराना नहीं, डरना नहीं, पॉजिटिविटी अपनी बना के रखना। 4 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम बहुत होता है एग्ज़ाम निकालने के लिए। यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।